स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर और इसका एक्सरसाइज 6.1 थ्योरम सबने कर लिया। इसकी पहले की थी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, फिर उसका कन्वर्स किया। अब स्टार्ट करेंगे 6.1 एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी सिंपल। फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो पहला है इसका ऑल सर्कल्स आर डैश। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज सर्कल, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो ये सिमिलर हुए कि कॉन्ग्रुएंट, दीज आर ऑल सिमिलर। ठीक है, ये होते हैं सिमिलर। जितने भी सर्कल होंगे वो सिमिलर फिगर्स होंगी, कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। कॉन्ग्रुएंट तब होती हैं अगर दोनों का अगर रेडियस सेम होता, ठीक है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होनी थी। ठीक है, क्योंकि इनके रेडियस डिफरेंट है लेकिन है ये सर्कल्स ही हैं, सभी सर्कल्स हैं, इनके रेडियस अलग अलग है लेकिन आएंगी क्या ये सिमिलर फिगर्स, नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तब होनी थी अगर इनके रेडियस सेम होते। तो सेकंड है इसका, सेकंड है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर आर कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर ऑल स्क्वायर्स क्या होंगे, वो भी सिमिलर होंगे कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। फॉर एग्जांपल स्क्वायर्स क्या होंगे, सपोज करो इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एक साइड, इनकी है 4 सेंटीमीटर। ये सारी फिगर्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। दीज आर सिमिलर फिगर्स। ठीक है, क्योंकि सिमिलर फिगर में क्या होता है, इनके देखिए स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे, इसमें भी 90 होंगे, इसमें भी 90 होंगे, और इनकी जो साइड्स होती हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। ये सिमिलर फिगर्स होंगी। कॉन्ग्रुएंट तभी होती अगर ये दूसरी जो भी है इनकी दोनों की साइडें बराबर होती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी 2 सेंटीमीटर होती, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होनी थी। ठीक है, तो दीज आर सिमिलर फिगर्स। आर स्क्वायर्स आर आल्सो सिमिलर फिगर्स। सेकंड पार्ट में भी सिमिलर आएगा, फर्स्ट पार्ट में भी सिमिलर। थर्ड पार्ट है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आप बताइए आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर होती है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी सिमिलर, क्योंकि उसके सारे एंगल जो होंगे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, तो थर्ड में क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो नंबर 4 है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ नंबर 1 इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। देखिए कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सिमिलर फिगर्स की और सिमिलर ट्राइंगल्स की। दो फिगर्स, उसकी पहली डेफिनेशन क्या होती है कि इफ ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं, एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल मीन्स आर इन द सेम रेशियो। तो इसके फर्स्ट पार्ट में आएगा देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, फर्स्ट पार्ट में इक्वल आएगा और सेकंड पार्ट में आएगा प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज जनरल क्वेश्चन था, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी वेरी सिंपल, उसमें आपको एग्जांपल्स देनी है। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स नॉन सिमिलर फिगर्स। पहला पार्ट है इसका, दो एग्जांपल देनी है सिमिलर फिगर्स की, सिमिलर फिगर्स। So many examples of similar figures. ठीक है, इसकी पहली एग्जांपल ले लो आप, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स with sides 1 सेंटीमीटर and 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अगर तो हम दो ट्राइंगल लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिनकी साइडें क्या ली हमने, इसकी हमने हर साइड ली है 1 सेंटीमीटर और इसकी हर साइड ली है 2 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल क्या होता है, 60 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह की कोई एग्जांपल ले सकते हो आप, इक्विलेटरल ट्राइंगल दोनों। देखिए इसमें कंडीशन हमारी सिमिलरिटी की फॉलो होती है कि नहीं होती है। पहली कंडीशन क्या होती है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल।
देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल इक्वल है 60-60, ये वाला इसके बराबर है, ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन देखने में साइड्स, देखिए जब हम इनकी रेशियो निकालेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, सबकी सेम रेशियो है, ठीक है। ये फॉलो कर रही है कंडीशंस किसकी, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखिए हमने क्या एग्जांपल ली, 2 इक्वल ट्रायंगल्स विद साइड्स 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। आप और भी ले सकते थे 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, तो उनकी रेशियो क्या आ जानी थी 2/3 2/3 2/3, जो मर्जी ले सकते हो। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल क्या ले सकते हो आप, 2 स्क्वायर्स ले सकते हो, 2 स्क्वायर्स विद साइड्स 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, सेम। देखिए स्क्वायर जब लोगे, एक की साइड है 1 ले लीजिए, दूसरे की 2 ले लो, तब भी वही होगा। एंगल इसमें सारे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये सारे 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर में एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो इसकी जो साइडें होंगी वो भी आपस में प्रोपोर्शनल होगी, 1/2 1/2 1/2 आएगा, ठीक है, इनकी जो रेशियो होगी। तो दीज आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स। सेकंड पार्ट जो इसका है, सेकंड पार्ट हमें देना है इसकी एग्जांपल्स की 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स। सेकंड पार्ट जो है नॉन सिमिलर फिगर्स। इसकी फर्स्ट एग्जांपल क्या दे दे, कोई भी 2 अलग अलग ले लो, ए स्क्वायर एंड ए सर्कल ले लो, या ए स्क्वायर एंड ए ट्राइंगल, ए सर्कल एंड ए ट्राइंगल, आप ले लो ए सर्कल एंड ए ट्राइंगल। तो ये दोनों आपस में सिमिलर होगी नहीं, एक सर्कल लिया एक ट्राइंगल लिया, ये आपस में सिमिलर है नहीं, क्योंकि ना तो इसके एंगल है ही नहीं है, इसकी साइड्स हैं, तो ये दोनों नॉन सिमिलर फिगर की एग्जांपल। सिमिलरली टू स्क्वायर, एक स्क्वायर ले लो और एक ट्राइंगल ले सकते हो, जहाँ ट्रेपीजियम ले सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ये भी फॉलो नहीं करेगी। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइडें बराबर और इसके एंगल इक्वल। ट्रेपीजियम में क्या होता है, 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये साइड आपस में पैरेलल होंगी और दीज 2 आर नॉन पैरेलल। तो ये आपस में सिमिलर हैं नहीं है, क्योंकि इसमें एंगल सारे 90 डिग्री के, इनके एंगल भी अलग अलग होंगे, तो ये भी नॉन सिमिलर की है। और ले सकते हो आप, एक ट्राइंगल ले सकते हो और एक स्क्वायर ले सकते हो, और एक रेक्टेंगल ले सकते हो और एक सर्कल ले सकते हो, ये सारी नॉन सिमिलर फिगर है। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 वेरी सिंपल है, वो भी चेक वेदर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर आर नॉट। आपको 2 कोऑर्डिनेटर दी हुई हैं, आपको चेक करना है कि ये सिमिलर हैं कि नहीं है। P Q R S, ठीक है। इसकी साइड्स दी है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। दूसरा जो है ABCD, ठीक है। इनकी साइड्स क्या है, दिस इज स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अब ये फिगर आपके पास है रंबस, ठीक है, क्योंकि रंबस की भी सारी साइडें बराबर होती हैं और ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। स्क्वायर में चारों साइडें बराबर होती हैं। अब बताना है कि ये है कि नहीं है सिमिलर। देखिए ये सिमिलर नहीं होंगी, क्योंकि रंबस के एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री नहीं होते हैं, इसके 90 होते हैं। सबसे पहली कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन साइड्स की रेशियो सेम होगी, साइड्स की है लेकिन बट एंगल नहीं है, तो सो दीज आर नॉट सिमिलर फिगर्स। तो सोल्यूशन देखिए इसका, द साइड्स ऑफ quadrilateral PQRS and ABCD are in the same ratio, that is कौन सी साइड, PQ upon AB is equal to QR upon BC is equal to RS upon CD
और लास्ट कौन सी साइड है, एस पी अपान डी ए। जिसावी की रेशियो क्या है 1.5/3, ठीक है। तो कैंसिल करके क्या जाएगा 15/10 × 3। देखिए कितना हो जाएगा 15/30, दैट इज 1/2 विच इज इक्वल टू 1:2। मतलब सबकी रेशियो जो सेम है और प्रोपोर्शनल, साइड से इसकी प्रोपोर्शनल है बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। सेकंड की कंडीशन है द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स are not equal, therefore given quadrilaterals are not similar, ठीक है। अगर दोनों कंडीशंस फॉलो हों तभी ये सिमिलर होगी। साइड्स फॉलो हो रही थी लेकिन एंगल्स इसके सेम नहीं थे। सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 3। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।